चीखे, खौफ, मलबे का ढेर और पल भर में उजड़ गए सैकड़ों आशियाने। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से तबाही की एक ऐसी ही खौफनाक खबर सामने आई है, जहां आए एक विनाशकारी भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इस भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 570 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के तेज झटकों की वजह से बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और दहशत के मारे लोग अपने अपने घरों व इमारतों से बाहर भागने पर मजबूर हो गए। इस शक्तिशाली भूकंप के झटके केवल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी देशों वेनेजुला और इक्वाडोर तक भी जोर शोर से महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र और इसकी तीव्रता को लेकर अलग अलग सिस्मोलॉजिकल एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखने को मिला है। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर FMSC के अनुसार भूकंप की शुरुआती तीव्रता 7.4 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 115 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं दूसरी तरफ कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस ने इसकी शुरुआती तीव्रता 6.7 बताई है। इसके अलावा कोलंबिया की अपनी नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की और बताया कि इसका केंद्र 79 किलोमीटर की गहराई पर था। ये भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सैन होजे डेल पारमार के पास था। चोको प्रांत की गवर्नर नूबिया कैरोलिना ने जानकारी दी है कि प्रांत की राजधानी पुएब्लो में कई लोग घायल हुए हैं और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां फिलहाल राहत अधिकारी नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटे हुए हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं और बड़े फॉल्ट सिस्टम के पास बसे होने के कारण कोलंबिया को दक्षिण अमेरिका का भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील देश माना जाता है। कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक अब तक यहां 100 से भी ज्यादा विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिनमें एंडियन इलाका, ईस्टर्न कॉरिडेरला की पूर्वी तलहटी और प्रशांत तट का इलाका सबसे ज्यादा खतरे की जद में रहता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले सबसे तबाही मचाने वाला भूकंप साल 1979 में दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया के टुमाको के पास आया था, जिसकी तीव्रता 8 दर्ज की गई थी। सोमवार को आया यह 7.4 तीव्रता का भूकंप भी हाल के दशकों में आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक माना जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों की पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज करना और प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाना है, जबकि मौसम विभाग की एजेंसियां और अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS लगातार भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप कुश्यू पर स्थित कुमामोटो में भी 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था, जो टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था और जिसने कुमामोटो के पश्चिम क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया था। तो यहाँ पर भूकंप देखने को मिल रहा है कोलंबिया के अंदर, जहां पर कई लोग मौत के घाट ये भूकंप उन्हें उतार चुका है और कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मलबा है, ढेर है, लाशें हैं और एक और चीज़ है जिसे कहा जाता है खौफ। इस वक्त यही खौफ वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों के मन में, दिल में है और कई सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उम्मीद करते हैं कि इन भूकंप से निपटने का जो भी तरीका है जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए, लोगों को अवेयर करवाया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से भूकंप से वो बच सकते हैं और कहीं ना कहीं यही एक तरीका भी है। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी टिप्पणियाँ? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जय हिंद।